कंप्यूटर की अपनी इस वीडियोज में हम लोग कंप्यूटर के उन जटिल और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हमने ऐसा ही एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक आईपी वर्जन 4 और 6 को लिया है। आप इसको आसानी से समझेंगे। इसके साथ साथ इसमें अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं वे सभी पीवाईक्यू भी मैं आपको साथ में करा दूंगा बहुत कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। अगर हमको अपने घर से किसी रिलेटिव या फ्रेंड के घर जाना होता है तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि जिसके घर भी हमें जाना है उसका एड्रेस क्या है, माने वो किस स्टेट में है, यूपी में है कि एमपी में है, उसके किस जिले में है, किस ब्लॉक में है, किस तहसील में है, किस थाने में है, या उसका गांव क्या है, उसका लैंडमार्क क्या है। हम ऐसे तो किसी के घर भी नहीं जा सकते ना, हम डायरेक्टली उसी रिलेटिव के घर जाते हैं, जबकि बगल में भी कई सारे घर रहते हैं, हम उनके यहाँ नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको सटीक चीज मालूम रहती है। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क में जो पूरा इसका दुनिया है, पूरा जो इसका नेटवर्क है, अगर हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर मान लीजिए कि डेटा भेज रहे हैं, मान लो ए से हमको डी पर डेटा भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे और ऐसा क्या करेंगे कि डेटा डी पर ही जाए, ई पर ना जाए, एफ पर ना जाए। भाई कंप्यूटर तो बहुत सारे हैं, फिर हम उस टारगेटेड कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेंगे जिस पे हमको डेटा भेजना है। तो आप समझिएगा कि यहीं से शुरुआत होती है आईपी पतों की। जैसे हम लोगों का एक फिजिकल एड्रेस होता है, ऐसे ही जिस भी कंप्यूटर को हम लोग डेटा भेजना चाहते हैं वो नेटवर्क से जुड़ा रहता है, और उस नेटवर्क पर जैसे हमारा पता हमारी लोकेशन है कि हम इस भौगोलिक क्षेत्र में कहां हैं, ऐसे ही कोई भी डिवाइस उस कंप्यूटर नेटवर्क में कहां है उसी तक सटीक डेटा पहुंचे, इसके लिए ही जो इवोल्यूशन हुआ वो हुआ आईपी पतों का। माने सबसे पहले कि उस नेटवर्क में डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, और दूसरा डेटा कैसे भेजें और किसको भेजें, रास्ता। तो जिस प्रकार से हमारा पता उस भौगोलिक क्षेत्र में हमारी पहचान बताता है, वैसे ही आईपी पता किसी भी डिवाइस की कंप्यूटर नेटवर्क में पहचान बताता है कि वो है कहां और उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो हमने लिखा है यही कि आईपी पता क्या है, इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस की पहचान एवं उनके बीच डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। हमने ये भी लिख दिया कि किस लेयर पर काम करता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसकी शुरुआत करी थी ARPANET ने, 1983 में आया था। ARPANET अमेरिका की एक इंटरनेट, हालांकि ये डिफेंस एजेंसी थी, उन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। हम अगर आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका पूरा नाम होता है, इसके काम को देखें तो सबसे पहला काम हम लोगों ने पढ़ा एड्रेसिंग, है ना, या फिर आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान या उसका पता। दूसरा राउटिंग, राउटिंग माने डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैसे जाएगा। जैसे हम अपने घर से अपने रिलेटिव के घर कैसे जाते हैं, उसकी भी ये पहचान करता है। पैकेट फॉरवर्डिंग माने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पैकेट को भेजना, माने डेटा ही तो जाता है असल में। फ्रैगमेंटेशन यानी डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। आप पैकेट फॉरवर्डिंग को सोर्स टू डेस्टिनेशन फॉरवर्डिंग भी कह सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन माने डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया है कि पहचान। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी का मतलब यह हुआ कि ये गारंटी नहीं देता, माने बेस्ट एफर्ट करता है लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि डेटा पहुंच ही जाएगा, और इसकी गारंटी के लिए इसके साथ शामिल करना पड़ता है हमको टीसीपी आईपी। वो एक अलग चीज है, वो एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, स्तरित संरचना है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। आज जो हमारा मेन फोकस है वो सिर्फ आईपी वर्जन 4 और 6 की कंपैरिजन करना है। तो ये दो टाइप का होता है आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। क्या है दोनों, आइए जानते हैं। ये है आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 4 में 4 ऑक्टेट होते हैं, 32 बिट का ये पता होता है, डेसिमल डॉटेड नोटेशन होता है। ये कैसे समझिए, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 185.108.80.231। इसका मतलब देखिए, एक ऑक्टेट ये हो गया, एक ऑक्टेट ये हो गया, एक ऑक्टेट ये और ये, माने कुल मिला के कितने ऑक्टेट हो गए, 4। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 बिट। एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं, एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं। तो समझिएगा 8 बिट, 16 बिट, 24 और 32,
8 8 बिट के 4 बिट हुए तो कितने बिट हो गए टोटल 32 बिट। और दूसरी बात साथियों, ये देखो जो नंबर्स हैं ये डेसिमल फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे दशमलव आधार प्रणाली 24 25 200 300, लेकिन इनकी एक रेंज है। इन ऑक्टेट की रेंज होती है 0 से लेके 255। ये 0 से नीचे नहीं हो सकते और ये 255 से बड़े नंबर नहीं हो सकते। इस प्रकार 4.2 बिलियन आईपी पते वर्जन 4 के अभी तक जनरेट किए जा चुके हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, यूनिकास्ट, सिंगल सेंडर, सिंगल रिसीवर, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर एक अकेला रिसीवर और एक अकेला भेजने वाला। ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज उस नेटवर्क से जुड़ी सभी डिवाइस पर भेजा जाता है। मल्टीकास्ट में मैसेज टू अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, माने अक्रॉस डिवाइसेस, एक दूसरे के मध्य। देखो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में डिफरेंस ये है, ब्रॉडकास्ट वन मैसेज टू एवरी कनेक्टेड डिवाइस, सभी जुड़ी हुई डिवाइसेस को एक संदेश जाएगा। मल्टीकास्ट में अक्रॉस डिवाइस माने विभिन्न डिवाइसों के मध्य। तो क्या हमने पढ़ा, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, 32 बिट का पता होता है। कैसे 32 बिट हुए हमने बता दिया। दशमलव संख्या आधार प्रणाली होती है और डॉटेड नोटेशन यानी डॉट से इनको अलग किया जाता है। असल में ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं, यहां देखिए सबनेटिंग क्या होती है हमने बताया, आईपी एड्रेस को टुकड़ों में बांटना। और आईपी पते 2 प्रकार के होते हैं मेनली, और भी होते हैं प्राइवेट और पब्लिक। एक चीज हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये दिखा दिया। एक चीज और थी जो आपके काम की है, हाँ इसी में हम लोग खैर जान सकते हैं। जैसे ये 185 है, तो कभी भी जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली इसको नहीं समझता है, बल्कि इसको ये बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। बाइनरी बोले तो 0 एंड 1 के फॉर्म में, 0 एंड 1 के फॉर्म में। तो 185 का जो बाइनरी होता है, 10 से 1 का जो बाइनरी होता है वो लिखा जाता है और उसी को हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। 8 बिट में ये लिखा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया अपना वर्जन 4। अब आते हैं सर वर्जन 6 पर। वर्जन 6 कुछ नहीं है, आईपी वर्जन 4 का ही उन्नत संस्करण है। सवाल यह है कि वर्जन 6 क्यों आया? जवाब यह है कि वर्जन 4 खत्म हो गया। वर्जन 4 में कुल मिलाकर आपने देखा कि 4.29 बिलियन पता जनरेट हुआ, लेकिन उसके बाद ये खत्म हुआ। अलर्ट में लिखा है आउट ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे प्रोटोकॉल काम करता है एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि आईपी वर्जन 4 का प्रोटोकॉल है। तो आईपी वर्जन 4 का उन्नत संस्करण है। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आईपी वर्जन 4 खत्म हो गया, 6 लाना पड़ा। 1994 आईपी वर्जन 4 पर काम हुआ, 2012 में आईपी वर्जन 6 लॉन्च हुआ और 2017 में स्टैंडर्ड इसका जो है अभी जिस स्टैंडर्ड पर ये चलता है RFC 8200 उस पर लॉन्च हुआ। ये जो नीचे पता लिखा हुआ है ये आईपी वर्जन 6 का एक एग्जाम्पल है। आप देखिए इसको समझिए। ये भी जैसे वहां पे ऑक्टेट होता है, यहाँ पे हेक्सटेट होता है। हेक्सटेट क्यों? क्योंकि इसमें जो भी पता होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिखाया जाता है। हेक्साडेसिमल मतलब 0 से 9 लेकर और A से लेकर F तक, इसके बीच में नंबर्स हो सकते हैं, F से ज्यादा नहीं और 0 से 9 से अलग से नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 ब्लॉक्स होते हैं हेक्सटेट के। हमने इसको और भी एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 ऑक्टेट हुए। हर एक नंबर जैसे एग्जांपल ले लीजिए 3001, हर एक जो हमारा कैरेक्टर होता है ये 4 बिट का होता है, 4 बिट का। तो 4 बिट, 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट, टोटल कितने हो गए? 16 बिट। यानी एक हमारा हेक्सटेट, एक हेक्सटेट 16 बिट का हो गया। ऐसे 8 आपके हेक्सटेट हैं, तो 16 8 128 बिट। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं या फिर लिखा रहने दीजिए। तो यही लिखा हुआ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट 0 से 9 A to F। कॉलन से ये अलग होते हैं, वो डॉट से अलग होता था। 128 बिट पता है, वो 32 बिट होता था। इसमें असीमित पते हैं, 2 की पावर 128 पते हो सकते हैं। ओनली यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। आईपी वर्जन 6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होता, केवल यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट होता। इसमें एक प्रोटोकॉल एनडीपी काम करता है जिसका नाम है नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अलावा एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका काम होता है एरर चेकिंग, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, ये इसका काम होता है, ठीक है। तो अभी तक क्या समझे? हेक्साडेसिमल 128 बिट, कॉलन से अलग, अनलिमिटेड एड्रेस, ओनली यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, एनडीपी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। जैसे आईपी वर्जन 4 में डीएनएस का रिकॉर्ड होता है A और आईपी वर्जन 6 में डीएनएस रिकॉर्ड होता है 4 टाइम में, माने 4 टाइम में आईपी वर्जन 6 की मैपिंग करता है और A 4 की मैपिंग करता है। दो चीजें और लिखी हैं, जैसे एक लिखा हुआ है डीएनएस,
ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले सेशन में। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम को आईपी पतों में बदलने का काम करता है। अच्छा, नेट क्या होता है, यह है नेटवर्क एड्रेस प्रोटोकॉल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसका पूरा नाम होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। माने एक प्रकार का यह भी प्रोटोकॉल है। ये करता क्या है, कुछ नहीं करता, प्राइवेट आईपी पतों को पब्लिक आईपी पतों में कन्वर्ट करता है। आज हमारा फोकस आईपी पतों को बहुत गहराई में जाकर पढ़ना नहीं था, आज हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे थे वर्जन 4 और वर्जन 6 की। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आईपी पतों में इतना ही पढ़ना काफी होगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं, आईपी पता में बहुत कुछ पढ़ना होता है। अभी क्लासफुल जो है आपका कैटेगरीज होती हैं, सीआईडीआर होता है, नेट है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, अपीपा वगैरह है। बट ये हमारा कंपैरिजन क्लास थी, वर्जन 4 और 6 को हम कंपेयर कर रहे थे, तो अब तक हम जान गए कि क्या इसमें डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। वहां 32 बिट, वहां 120 बिट, वहां डॉटेड, यहाँ कॉलन, वहां 0 से लेके 155, यहाँ 0 to 9 A to F, वहां खत्म हो गया, यहाँ पे है। वहां आपका प्रोटोकॉल ARP काम करता था, यहाँ आपका कुछ अलग प्रोटोकॉल काम करते हैं, जैसे एक तो अपना यही हो गया। अच्छा, ये नेट प्रोटोकॉल है, ये आईपी वर्जन 4 पर काम करता है, 6 में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, यह लिखना बहुत जरूरी था। एनडीपी और आईसीएमपी था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो डायरेक्टली आपके पेपर में आए, सिर्फ इतना जानकर भी आप पेपर में आए लगभग 90% सवाल हल कर लेंगे। देखिए जरा, ऑडिटर के पेपर में पूछा गया कि डायल अप लाइन पर आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था, यह था सीरियल लाइन आईपी। ये अलग से मैंने इसलिए सवाल को इसलिए लिया ताकि मैं बता सकूं कि आईपी पर पहला प्रोटोकॉल कौन सा था, सीरियल लाइन आईपी प्रोटोकॉल। अच्छा, दूसरा सवाल देखिए, स्टोर कीपर में पूछा गया आईपी वर्जन 4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम क्या है। तो क्या काम है भाई, डेटा पैकेट को एन्क्रिप्ट करना, एड्रेस बांटना, कई उपकरणों को एक सार्वजनिक आईपी साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक आईपी एड्रेसों को संरक्षित रखना, यही इसका काम हुआ, प्राइवेट टू पब्लिक एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अच्छा, अगला सवाल स्टोर कीपर में ही आया, निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है। वैध मतलब रेंज होनी चाहिए 0 से लेकर 255 के बीच में। जरा मिलाइएगा, यहाँ 256 है, यहाँ 999 है, यहाँ 300 है, माने एक ही विकल्प बचता है जो कि वैलिड आईपी एड्रेस है, अदर जो है वो सारे इनवैलिड हैं। क्यों, रेंज 0 से लेकर 255 के बीच में ही होनी चाहिए। अच्छा, जूनियर असिस्टेंट में एक सवाल पूछा गया जो कथन और कारण का था, आसान सवाल था। कथन था कि आईपी वर्जन 6 को आईपी वर्जन 4 को प्रतिस्थापित करने के लिए परिवर्तित किया गया, बात तो सही है। कारण था कि आईपी वर्जन 4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया। दोनों सही है, मतलब यह हुआ कि कथन और कारण सही है और उसके सही व्याख्या भी करता है, ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बस यही उत्तर हो गया, क्योंकि इसीलिए तो आईपी वर्जन 6 आया था, क्योंकि 4 खत्म हो गया था। यह सवाल भी जूनियर असिस्टेंट 5512 का है। डोमेन नेम प्रणाली में गलत कथन हमें पहचानना था। डीएनएस सर्वर डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का इस्तेमाल करता है, ये पिछले वाले सेशन में बता चुका हूं। आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है, ये भी बता चुका हूं। डीएनएस की कहानी पिछले वाली वीडियो में है, ये सब बता चुके हैं और ये चारों सही है। डीएनएस कैसे नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है, माने इसमें उत्तर जो है वो नानाबदीज है, क्योंकि हमसे बोला था गलत कथन, और कोई भी कथन गलत नहीं है। और ये बात हमने अभी पढ़ी, पहले भी पढ़ी थी। ये जूनियर असिस्टेंट 5512 का था। ये दोनों सवाल एक तो एजीटीए में पूछा गया और एक स्टेनो 1224 में पूछा गया। इसमें पूछा गया था कि आईपी वर्जन 6 कितना बिट लंबा होता है। आईपी वर्जन 6 128 बिट, जबकि आईपी वर्जन 4 कितना होता है 32 बिट। खत्म हो गया, एक नंबर मिल गया। अच्छा, स्टेनो 1224 में सवाल पूछा गया कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस का आकार कितना होता है। भैया सब जानते हैं 32 बिट। अब आखिरी सवाल यह होगा कि सर क्या आईपी में इतना ही पढ़ना जरूरी होता है। मेरा जवाब होगा नहीं, अभी हम आईपी में और भी पढ़ सकते हैं। ये तो एक कंपैरिजन चार्ट था, इसके अलावा हम टीसीपी आईपी स्ट्रक्चर को भी पढ़ सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रिमेनिंग। फिर उसको कब पढ़ाएंगे, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज में या फिर अपनी क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ आईपी वर्जन 4 और 6 का कंपैरिजन थी, तुलना थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वर्जन 4 और 6 की कहानी आपको पसंद आई तो आपको कमेंट में हमारे सपोर्ट में, स्नेह में आपको यस लिखना है। और अगला कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, किसको सरल भाषा में सीखना चाहते हैं, वो बताइए, ठीक है। आप जरूर यस लिखें, क्योंकि हमारी मेहनत का आपको मेहनत को किस प्रकार से स्नेह करते हैं ये दिखाने का यही तरीका है, ठीक है। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। आप हमारे एप्लीकेशन गाइडर अतुल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोअर पीसीएस, कंप्यूटर एंड यूपीजी के और विभिन्न प्रकार की जो तैयारियां हैं उनको आप कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही सटीक प्रकार से, इसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ,
ऐसे ही सरल और सटीक शब्दों में एडवांस लेवल तक आपकी पढ़ाई जारी है। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन एज योर विवेक, अपने विवेक के अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करेगा क्या पढ़ना चाहते हैं।